Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राव सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जुलाई के महीने में इसी साल फ्रांस ने इमिग्रेशन से लेके कुछ बिल पास करने की बात करी थी, जिसके पास फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा राइट्स भी हुए थे और हमें बहुत सारी इमेजेज और वीडियो जैसी देखने मिलने को आ रही थी, जहाँ पे कि हम देख रहे थे कि फ्रांस में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लोग सड़कों पे उतर चुके थे, बसें जला रहे हैं और तोड़फोड़ मचा रहे हैं, जिसके बाद वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक वर्सन अप कंडीशन में दिख रही थी। बट अब वहीं उसी इमिग्रेशन बिल को फ्रांस ने पास कर दिया है। दैट फ्रांस passes tough immigration bill amid Macron party rebellion. The new legislation includes amendments on residency and citizenship that won the approval of the far right. और ना कि सिर्फ इसको पास किया, बल्कि एक बहुत ही हाई मेजोरिटी से इसको पास किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट फ्रांस एंड EU टेक राइट ऑन इमिग्रेशन अंडर फार राइट प्रेशर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बिल पास हुआ है 349 वोट्स टू 186 के मेजोरिटी से पास हुआ है। तो एक तरह से ये एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने मिल रही है फ्रांस में। और हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, जहाँ पे कि हमें ये सुनने मिल रहा था कि वो एक तरह से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रही थी, जहाँ पे वो ये बोल रही थी दैट EU की कल्चर या फिर स्पेसिफिकली इटली की कल्चर मैचअप नहीं करती है, इंटरऑपरेबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है सऊदी अरबिया या फिर उन कंट्रीज़ के कल्चर से जहाँ पे कि शरिया लॉ इम्प्लीमेंटेड है। तो एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो EU या फिर बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी हद तक अब इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर के या फिर ये कल्चर सिंक्रेटिसिज्म को लेकर के एक टफ एंड अप अपना रूप दिखा रही हैं। तो हम जानेंगे कि इस बिल में आज क्या क्या हुआ, कैसे ये बिल पास हुआ और क्या सिचुएशन पहले की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स में जुड़ना चाहते हैं तो करोल बाग और मुखर्जी नगर में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो 30 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट हैं, जिनमें कि आपको 2025-26 के लिए फाउंडेशन बैचेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो BR10 तो आपको इंस्टेंट 40% डिस्काउंट मिलेगा, जहाँ पे कि पहले आपको 1,75,000 की जो प्राइसिंग थी वो अब सीधे 1,09,999 की हो जाएगी। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 24 दिसंबर तक वैलिड है। और यहाँ पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, जिससे कि आपका एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल भर दें और मेरा कोड वहाँ पे डाल दे BR10। आप अपनी डिटेल भरेंगे तो फिर हमारी अनअकैडमी की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। तो गूगल फॉर्म भरना मस्ट है, बिकॉज अगर आप गूगल फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर यहाँ पे आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है फॉर द एडमिशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि सिनेरियो पहले के क्या थे, प्रायर सिनेरियोज क्या थे, तो प्रायर सिनेरियोज में मैंने आपको बताया कि जब इस इमिग्रेशन बिल की बात हुई थी तो रायट्स उभर के आए थे फ्रांस में और काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मची थी वहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर उसके बाद फ्रांस ने बोला कि अब हम उस इमिग्रेशन बिल को टाइट करेंगे और उस इमिग्रेशन बिल में कुछ अमेंडमेंट करके और उसको पास करेंगे। सो फ्रांस रेकन्स विथ इमिग्रेशन अमिड रियलिटी ऑफ राइजिंग फार राइट एंड देन फ्रांस फाइनली उस इमिग्रेशन बिल को पास कर देता है और ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से पास करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट द फ्रेंच पार्लियामेंट हैज़ पास्ड बाई अ वाइड मार्जिन। मैंने आपको बताया 349 वर्सेस 186, मतलब ये ऑलमोस्ट दुगने के आसपास मार्जिन से पास हुआ है। In an immigration bill backed by President Emmanuel Macron after a rebellion within his party over the toughened up legislation that had secured the endorsement of the far right. The bill had been significantly toughened since it was first introduced, यानी कि इसमें जो अमेंडमेंट करे गए हैं सिटीजनशिप और रेसिडेंसी को लेके उनको और टाइट करा गया है, with some on the left of Macron's ruling Renaissance party accusing his government of caving into the Marine Le Pen's far right national rally in an attempt to secure support। यानी कि यहाँ पे मैक्रोन पे एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो टफनिंग हुई है, इसमें चेंजेस जो हुए हैं, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये एक तरह से सपोर्ट गेन करने के लिए फार राइट का। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि इंडोर्समेंट ऑफ जो फार राइट का ब्लेम लगाया जा रहा है, यही कारण था कि उनके पार्टी में थोड़ा सा इस चीज़ को लेके विवाद भी हुआ था। बट ओवरऑल ये बिल पास हो गया। सम 349 मेंबर्स वोटेड इन फेवर विथ 186 अगेंस्ट। द अपर हाउस हैड पास द लेजिस्लेशन ऑलरेडी। और फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है डरमनीन का दैट टुडे स्ट्रिक्ट मेजर्स आर नेसेसरी। जैसा कि आपने देखा कि 2 दिन पहले इटली के प्राइम मिनिस्टर एलन मस्क और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का कुछ स्टेटमेंट आता है सिंक्रेटिसिज्म को लेके, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर के। वहीं पे फिर अब फ्रांस का भी एक स्टेटमेंट आ रहा है कि अब हमें भी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे।
इट्स नॉट बाय होल्डिंग योर नोज इन सेंट्रल पेरिस दैट यू कैन फिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्रेंच इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि आप अगर पेरिस में ही ध्यान लगाए रखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप सारी जगहों पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको पूरे फ्रांस में चीज़ें ठीक करनी होगी और उसके लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो इस बिल में ना एक्चुअली कुछ माइग्रेशन कोटाज की बात करेगी, जो मैं टफनिंग अप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, द अमेंडमेंट्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस माइग्रेशन कोटाज मेक्स इट हार्डर फॉर माइग्रेंट्स children to become French and say that dual nationals sentenced for serious crime against the police could be stripped of their French nationality। देखो ऐसा होता है, किसी भी कंट्री की अगर आपको सिटीजनशिप मिलती है तो सिटीजनशिप परमानेंट नहीं होती है। सिटीजनशिप जैसे अब अगर आप इंडिया की बात करो तो सिटीजनशिप आप 3 तरीके से छोड़ सकते हो। एक होता है रिनंसिएशन, एक होता है डेप्रिवेशन और एक होता है फाइनली कि अगर आपको सरकार किसी चीज़ की वजह से निकाल दे। तो इन 3 रिनंसिएशन में आप खुद से छोड़ देते हो, डेप्रिवेशन में सरकार निकाल देती है और तीसरा अगर आप किसी और कंट्री का अक्वायर कर लेते हो सिटीजनशिप तो अपने आप आपकी सिटीजनशिप उस कंट्री की छूट जाती है। वैसे ही फ्रांस ने भी एक नया रूल ऐड किया कि अगर किसी भी बंदे का जो डुअल नेशनल है वो सेंटेंस्ड है सीरियस क्राइम में पुलिस के अगेंस्ट, तो उसकी फ्रेंच नेशनलिटी को स्ट्राइप डाउन कर दिया जा सकता है, यानी कि उसकी फ्रेंच नेशनलिटी छीनी जा सकती है। तो यहाँ पे ये माइग्रेशन कोटाज को लेके काफ़ी ज़्यादा एक टफ एंड टफ सिचुएशन दिखाया जा रहा है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि इमिग्रेंट्स की रेशियो क्या है फ्रांस में, इमिग्रेंट्स अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आते हैं अल्जीरिया से। अल्जीरिया जो कि नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है, ये मेडिटेरेनियन से लगा हुआ एक कंट्री है और आप अगर मेडिटेरेनियन से जाके देखोगे तो मेडिटेरेनियन से मोरक्को होते हुए आप स्पेन होते हुए फ्रांस में जा सकते हो। तो अल्जीरिया हो गया, अगर आप देखो तो मोरक्को से भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट है, पोर्तुगल से भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं और बाकी छोटी छोटी ईयू की कंट्रीज अगर ले लो आप तो एक्चुअली फ्रांस इमिग्रेंट्स का देश है, क्योंकि फ्रांस एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और वहाँ पे आपके लिए लेबर फोर्स या फिर वर्क कल्चर बहुत ही सही है, जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स वहाँ पे जाके काम करते हैं। बट अभी हाल में ही जो इमिग्रेंट्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हुई फ्रांस नेशनलिटी में, तो फ्रांस ने उस चीज़ को कहा कि अब हम इमिग्रेंट्स की पॉलिसी को टाइट करेंगे और अब हम सबको चेक करेंगे कि कौन कैसे यहाँ पे क्या करने आ रहा है। इसके कुछ क्रिटिसिज्म की बात करें तो डजन्स ऑफ एनजीओज कंडेम द लेजिस्लेशन अहेड ऑफ द वोट। पहले से ही लोग कंडेम कर रहे थे और वोटिंग के पहले जब वोटिंग के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया तब भी इसको कंडेम किया गया और इसको ऐसे बोला गया, इट इज द मोस्ट रिग्रेसिव बिल इन द पास्ट 40 years फॉर द राइट एंड लिविंग कंडीशन ऑफ फॉरेनर्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव लॉन्ग बीन इन फ्रांस। यानी कि आप अगर फ्रांस में आके रहते हो तो आपके राइट्स और आपके लिविंग कंडीशंस को लेके ये सबसे ज़्यादा रिग्रेसिव यानी कि सबसे ज़्यादा डाउनग्रेडेड बिल है पिछले 40 साल में हमने जो देखा है, इंक्लूडिंग दो जो पिछले कुछ सालों से यहाँ पे रह भी रहे हैं उनके लिए। एंड अबाउट 50 ग्रुप्स इंक्लूडिंग द फ्रेंच ह्यूमन राइट्स लीग ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो एनजीओ आउटराइटली इसको कंडेम कर रहे हैं। एंड विद दिस टेक्स्ट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय आरएन पैम्फलेट्स अगेंस्ट इमिग्रेशन वी आर फेसिंग अ शिफ्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स फंडामेंटल वैल्यूज। यानी कि एनजीओ का ये कहना है या फिर फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना है कि मतलब फ्रांस की जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, फ्रांस में जो हमेशा से इमिग्रेंट्स आते रहते थे और हमेशा से यहाँ पे आके अपने एक कल्चरल सिंक्रेटिज्म को बढ़ाते थे। आप अगर देखो तो ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था वहाँ पे आइडियाज़ का एक्सचेंज, उस चीज़ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है और इस फ्रेंच रिपब्लिक और इसकी फंडामेंटल वैल्यूज़ पे अब एक बहुत बड़ा वॉर किया गया है। तो एक तरह से हमने देखा कि कैसे ये जो इमिग्रेंट्स बिल अभी पास हुआ ये एक तरह से खलबली पैदा करता है बहुत सारे एनजीओज़ में और बहुत सारे फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मेंबर्स में। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि ये किन सिचुएशंस में इस फ्रांस में इस बिल को पास किया गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो पहले आप एक बार देख ले, फिर मैं आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर।
अगर आप अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर से जुड़ते हो तो इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको, जैसे कि आपको फ्री डेमो क्लासेज मिलेंगे। तो आप वहाँ पे जाके अपनी एक डेमो क्लास ले सकते हो। आप पहले एक बार देख लो जाके कि कैसी पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, आपको सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाए तभी आप वहाँ पे एडमिशन लेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेज चलती हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप है, यानी कि आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा जो कि आपको गाइड करेगा आपकी हर एक सिचुएशन में। और साथ ही साथ एजुकेटर्स का डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिलेगा। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको फ्री मैगजीन और लाइब्रेरी की एक्सेस मिलेगी और साथ ही साथ आपको वाईफाई का भी एक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों देर ना करें और इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और इसमें निकले हुए गूगल फॉर्म को भरें, और ताकि हमारी अनअकैडमी की टीम आपको कांटेक्ट कर पाए और आपको सारी डिटेल जानकारी प्रोवाइड कर पाए। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.